श्रोता प्रेमियों, आप लोगों के सामने अब एक कांड प्रस्तुत कर रहा हूं। कुदरत के आगे चले ना किसी की, कुदरत के आगे चले ना किसी की, इंसान को नाच कुदरत नचाती। सपने सजाए भले लाख मानो, मगर चाह पूरी कभी हो न पाती। लिखा जो मुकद्दर में मिटता नहीं है, इंसान झेले अमीरी गरीबी। मंगल मदद क्या जमाना करेगा, किस्मत में जिसके लिखा बदनसीबी। एक तर्ज है, हमन है इश्क दीवाना, हमन की होशदारी क्या। रहे आजाद इस जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। लेकिन गाने का भाव है, विधाता को नहीं मंजूर तो कोई संवारे क्या। खुदा की नजर इनायत हो तो कोई बिगाड़े क्या। घटना जालौन नूरपुर की सुनाता हूँ, हकीकत गम जदा परिवार की एक गाता हूँ। महिपाल नाम का गरीब एक किसान रहा, जमीन 2 एकड़ थी, खंडहर मकान रहा। पत्नी विदुषी मालती सुघर सयानी थी, बेटे सुखबीर धर्मवीर बेटी रानी थी। असिंचित भूमि पैदावार बिन लाचार हुआ, बच्चों की परवरिश में काफी कर्जदार हुआ। उसी दौरान बड़े पुत्र का विवाह किया, बिगड़ती स्थिति ने महिपाल को तबाह किया। जालौन में नूरपुर का रहने वाला गरीब किसान महिपाल, उसकी पत्नी मालती, 2 बेटे थे, सुखबीर, धर्मवीर और एक बड़ी खूबसूरत बिटिया थी जिसका बड़े प्यार से नाम रानी रखा था। 2 एकड़ जमीन जरूर थी खेती बाड़ी के लिए, लेकिन असिंचित थी भगवान भरोसे। पानी बरसा तो पैदावार हुई, पानी नहीं पड़ा तो सूखा पड़ गया। इसी गरीबी में बच्चों की परवरिश में बेचारा कुछ कर्जदार भी हो गया। लेकिन बाबूजी एक तर्ज यहाँ लगा थे, आज एकादशिया बिहन दुआदशिया, तेरसिया के ना जई है नदी गवनवा, तेरसिया के ना। एकाएक घेरी एक दिन गम की बदरिया, उजरी गईली ना, हरी भरी फूलवरिया उजरी गईली ना। हरी भरी फूलवरिया उजरी गईली ना, हरी भरी फूलवरिया उजरी गईली ना। महिपाल दोनों प्राणी सोहत रहले धनवा, उमड़ी घुमड़ी के लगल बरस सावनवा। दोनों प्राणी कैले घरे चले के तैयारिया, उजरी गईली ना, तबले मरले बिजुरिया उजरी गईली ना।
बाबूजी सावन का महीना, दोनों प्राणी खेत में धान की सुहाई कर रहे थे। महिपाल और महिपाल की पत्नी मालती, घेर करके बादल, बारिश होने लगी। उमड़ घुमड़ कर बरसात जब होने लगी, दोनों प्राणी घर चलने की तैयारी करते हैं। तब तक बाबूजी अचानक बड़े कड़ाके से बिजली चमकी। आकाशीय बिजली गिरने से दोनों वहीं घटनास्थल पे ही मर जाते हैं। विपत्ति का पहाड़ जैसे बच्चों के ऊपर टूट पड़ा। एक बड़ी पारंपरिक तर्ज है यहाँ। सुना सुना भैया हमारे आमोलावा होना, भैया डाड़ पात फेंकी हाया कसवा होना। लेकिन गाने का भाव है कि बिलखी बिलखी रोए बेटा बहुअरिया होना, विधना तोड़ा ला गरीबन कई कमरिया होना। रोए बेटी रानी झर झर बरसे नजरिया होना, मालिक अधा जल में बोर लानवरिया होना। बच्चे अनाथ हो गए। गांव के लोग जुटकर किसी तरह से लाश उठाकर दरवाजे पे लाए। बाबूजी बच्चों को लोग समझा बुझा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एक पारंपरिक तर्ज लग रही है। सिकिया में चीरी चीरी गड़िया बनौली प्यारे, मुसवाला दनिया कैले जात जी। इसी तर्ज में गाने का भाव है कि बगिया के माली माल सहज लुटाई गईले, बगिया के माली माल सहज लुटाई गईले, बगिया के माली माल सहज लुटाई गईले। गली विपत घहराय, एक त गरीबी दूजे छिन गए सहारा हो, एक त गरीबी दूजे छिन गए सहारा हो, एक त गरीबी दूजे छिन गए सहारा हो। तुअरन के लगी के सहाय जी। बाबूजी एक तो गरीबी, दूसरे परवरिश करने वाले दोनों चल बसे। नर नारी जुट के दुआर धीरज बधावे लगले, नर नारी जुट के दुआरे धीरज बधावे लगले, नर नारी जुट के दुआरे धीरज बधावे लगले। रोवले न दुखावा राय जी। लोग बच्चों को समझा रहे हैं, धीरज धरो बेटे, रोने से अब ये दुख दूर नहीं होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, परिजन पुरजन मिलके अर्थी उठावले हो, परिजन पुरजन मिलके अर्थी उठावले हो, परिजन पुरजन मिलके अर्थी उठावले हो। क्रिया कर्म दिहल कराय जी। बाबूजी किसी तरह से क्रियाक्रम संपन्न हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद, महीनों बाद हुआ क्या, बीतल कुछ दिनावा महीनावा दुआरे आयल, करजे दाता भीमा धनवान। सूद ब्याज जोड़ मांगे लागल रुपैया, कैले दे जाना बेईमान। गांव का धनवान भीमा जो काफी रुपए कर्ज में दिया था, तेरही बीतने के 1 महीने बाद पहुंच गया। सुखवीर और धर्मवीर दोनों भाई से रुपए मांगने लगा। लेकिन एक तर्ज यहाँ और लगा थे,
पारंपरिक तर्ज है बाबूजी। शादी विवाह में माताएं बहनें गाती हैं कि झांझर मड़ौआ जिन छवैया ए बाबा, झांझर मड़ौआ जिन छवैया ए बाबा, लागे सूरजवा के जोत हो। झांझर मड़ौआ जिन छवैया ए बाबा हो, लागे सूरजवा के जोत हो। झांझर मड़ौआ जिन छवैया ए बाबा हो, लागे सूरजवा के जोत हो। इसी तर्ज में रो करके दोनों भाई हाथ जोड़कर अपराधी की तरह खड़े हैं। कहते क्या हैं? कर जोर अर्जी कर दोनों वीरनवा हो, भर के नया नवा में नीर हो। कर जोर अर्जी कर दोनों नवा हो, भर के नया नवा में नीर हो। कर जोर अर्जी कर दोनों नया नवा हो, भर के नया नवा में नीर हो। आंखों में पानी भर के दोनों भाई हाथ जोड़कर कहते क्या हैं? गौआ न छोड़ बाबू कतहूँ पराई, पाई पाई जोड़ सारा कर जा चुकाई। थोड़ी सी मुहलत दे दा माना कहनावा हो, सेवा में हाजिर बशरीर हो। थोड़ी सा मुहलत देना माना कहना हो, सेवा में हाजिर बासारी हो। थोड़ी सा मुहलत देना माना कहना हो, सेवा में हाजिर बासारी हो। हाथ जोड़कर भीमा के पैरों पर गिर गए दोनों भाई और हाथ जोड़कर कहने लगे बाबूजी थोड़ी मोहलत दे दीजिए, आपका एक एक पाई हम लोग चुका देंगे। लेकिन गीत में एक तर्ज है, और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। लेकिन बाबूजी गाने में भाव है, शिक्षाप्रद बात है, जरा गौर करिएगा। जब वक्त बुराया जाए तो धीरज को खोना ना चाहिए। जब वक्त बुराया जाए तो धीरज को खोना ना चाहिए। जब वक्त बुराया जाए तो धीरज को खोना ना चाहिए। जब वक्त बुराया जाए तो धीरज को खोना ना चाहिए। विपदा को झेलना डट करके, दुख में भी रोना ना चाहिए। विपदा को झेलना डट करके, रोना ना चाहिए। विपदा को झेलना डट करके, दुख में भी रोना ना चाहिए। विपत्ति पड़ने पर मुस्कुराते हुए विपत्ति को झेलना चाहिए। कायर लोग रोते हैं। साहस से दोनों काम लिए दिन रात परिश्रम करते थे, गुजरान गरीबी में करते भीमा का कर्जा भरते थे। बड़ी बेजोड़ बात है कि मेहनत का फल मीठा होता, ड्यूटी पर सोना ना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता, ड्यूटी पे सोना ना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता, ड्यूटी पे सोना ना चाहिए। कभी ड्यूटी से मजाक नहीं करना चाहिए, कर्तव्य का पालन बखूबी करना चाहिए। एक तर्ज यहाँ लगे थे बाबूजी। मनिहारिन का वेश बनाए, श्याम चूड़ी बेचने आए।
लेकिन इसी तर्ज में गीत का भाव है, बेईमानी पर हो के उतारू, एक दिन भीमा कहा पी के दारू। बेईमानी पर होके उतारू, एक दिन भीमा कहा पी के दारू। बेईमानी पर होके उतारू, एक दिन भीमा कहा पी के दारू। एक दिन दारू के नशे में भीमा पहुंचता है। सुखबीर और धर्मवीर दोनों भाई हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हैं, अपराधी की तरह सामने खड़े हैं। लेकिन भीमा का कहता है, देते जाओगे जीवन भर पैसे, लेकिन कर्जा चुकेगा न ऐसे। लेते जाओगे जीवन भर पैसे, लेकिन कर्जा चुकेगा न ऐसे। जिंदगी भर कमा कमा के हमारा कर्जा भरते रहोगे, मगर कर्जा नहीं चुका पाओगे। एक ही विकल्प है, एक काम करो। वह क्या कहता है, लिख दो अपनी जमीन में हरारू, लिख दो अपनी जमीन में हरारू, एक दिन भीमा कहा पी के दारू। अपनी जमीन में हरारू, एक दिन भीमा कहा पी के दारू। अपनी जमीन में हरारू, एक दिन भीमा कहा पी के दारू। शराब के नशे में भीमा कहता है, सुखबीर तो एक काम कर, अपनी जमीन भी मेरे नाम बैनामा कर दे और अपनी खूबसूरत औरत भी मेरे नाम बैनामा कर दे। इतनी बात सुनकर सुखबीर का छोटा भाई धर्मवीर थोड़ा बौखला गया, लेकिन विरह के अंदर टेरी में भाव है, अरे मोरे राम मानवता कोरी आहें भर रही, अरे मोरे राम हो राम मानवता कोरी आहें भर रही, नंगी नाच रही दानवता चारी ओरी। खबरदार का छोटा भाई धर्मवीर ललकारा है, तान के थप्पड़ भीमा तब तक धर्मवीर को मारा है। धधक उठी चिंगारी अब तो शोला बनकर फूट पड़ी, दबी हुई ताकत खुलकर सामंतवाद पर टूट पड़ी। हम कर्जदार हैं गरीब हैं, हम कर्जदार हैं गरीब हैं, आबरू प्राण से प्यारी है, आंखें निकाल लूंगा भीमा यह चेतावनी हमारी है। लिख कर के दूसरे दिन जमीन, लिख कर के दूसरे दिन जमीन, छोटा भाई घर छोड़ दिया। प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, जीवन में दूसरा मोड़ लिया। धर्मवीर कहता है, खबरदार हम गरीब जरूर हैं, कर्जदार हैं, लेकिन ईमानदार हैं। कैसे तूने कह दिया, हमारी आबरू पर आंख कैसे तूने उठाया। तब तक एक थप्पड़ भीमा धर्मवीर के गाल पे मारता है, और जब गाल पे थप्पड़ लगा बाबूजी, अब तो चिंगारी जैसी शोला बन गई। दूसरे दिन जमीन तो जरूर भाई से कहकर जाकर दोनों कचहरी में जमीन उसके नाम बैनामा कर दिए। 2 एकड़ जमीन बैनामा करके धर्मवीर घर छोड़ दिया। अरे मन में ठान के निकला घर से, मन में ठान के निकला घर से, नौजवानवा हो भवनवा, भले ही होई सपनवा ना। एक दिन भीमा के मजा चखैबे, ताकत गरीब के दिखलैबे, जाके बिहड़ में कैले डाकुन से मिलानवा हो भवनवा, भले ही होई सपनवा ना। बिहड़ में जाकर डाकू की टोली में भर्ती हो गया। धर्मवीर तो चला गया बिहड़ में बाबूजी, लेकिन इधर भीमा एकदम उसके परिवार को उजाड़ने के चक्कर में पड़ गया। तर्जबा सुन वाली लार हो साहेब बिन टिकुली, कैला अत्याचार हो गद्दार भीमा पपिया। सुखबीर को चोरी के इल्जाम में फंसाया,
रीना बहन का उसके अपहरण कराया। रीना बहन का उसके अपहरण कराया। रीना बहन का उसके अपहरण कराया। बेचवाया चकला घर में कानपुर मझार हो, गद्दार भीमा पपिया कैले अत्याचार हो, गद्दार भीमा पपिया। कैले अत्याचार होगा दार भीमा पापिया। कैले अत्याचार होगा दार भीमा पापिया। सुखबीर को चोरी के इल्जाम में फंसा करके जेल में डलवा दिया। और जब सुखबीर को जेल में डलवा दिया तो उसकी बहन रीना का अपहरण भी करवा लिया। अपहरण करा के रीना को बाबूजी कानपुर चकला घर में बिछवा दिया। बच गई बेचारी सुखबीर की पत्नी। उसके गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा था। किसी तरह से उस बच्चे को लेकर भागकर अपने मैके चली गई। 4 लाइन विदेशिया के अंदर भाव आ। कानपुर में कोठा पर रोवल बहिनिया हो, जेल की कोठरिया में रोवल बीरना। बहुअर बेचारी जाके रोवन हरवा में, गोदिया में रहले 4 साल के ललनावा। बच्चे को लेकर नैहर चली गई। नैहर में रहने लगी, गुजर बसर करने लगी, बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे लड़का सयाना होने लगा बाबूजी। लेकिन बेचारी बराबर उदास रहा करती थी। उसके आंखों में पानी देख करके वो लड़का जो चितगारू हो गया था माँ से पूछ बैठा, माँ तू अक्सर उदास रहा करती है और कभी कभी तुम्हारे आंखों में पानी आ जाता है, बात क्या है? जबरी करके बच्चा एकदम जिद कर गया कि तू आज मुझे कारण बता दे। तो भैल चितगारू बेटा जननी कयासू पूछ माई कहे रोज करलू रुदनावा। लड़का के जिद करने पर एक दिन रो रो करके सारा घटना बयान करती है। थर थर कांपे तन धर नहीं धीर मन, अरे रोई रोई माई कैली बेटा से बयानवा। सारा घटना बता देती है। पापट के अंदर भाव है, गीत बिल्कुल करीब है। छोड़े न पीछा बिगड़ल जाए समैया, नहीं आया धजल में कोई ना होए गरीबन के सहाया, नहीं आया धजल में। सुखबीर के बेटा का भी भीमा अपहरण कराया हो, बता के बेटा माल धनी का बीहड़ उसे धराया हो। बिछड़ के बछरू डकरे जैसे बिन गैया, नहीं आया धजल में बालक देता डाकुन से दोहैया, नहीं आया धजल में। सुखबीर के बेटे का भी अपहरण करवा दिया भीमा, और अपहरण करा के संजोग से उसी टोली में भेजवाता है डाकुओं के, जिसमें उसका चाचा धर्मा डाकू था। और जब टोली में बालक पहुंचा है, टोली का सरदार संजोग से धर्मा डाकू को और 2-4 साथियों को लगा देता है कि इस बच्चे को बहला फुसला कर इसके बाप का पता ठिकान पूछो। थर थर कांपे बालक बरस नया नवाब, ए बाबू लड़िका से पूछे धर्मा डाकू फुसिलाया। जनवा तोहार बेटा नहीं मारल जाई, बाबूजी से देबा अपने रुपया दिलाया। रोई रोई कर लागल लड़का बयानवा, जेलवा में गईले बाबू हमें जन्माया।
धर्मा फुसला कर लड़के से पूछ रहा है, लेकिन लड़का रो करके अपनी आप बीती सुनाता है। चिन्हली न आज तक बाबू के सूरतिया, भीमा दिया चोरी के इल्जाम में फंसाया, कैले उजार परिवार भीमा पपिया, चाचा दी के दिहले हमारे गाँव छोड़ाया, रानी बुआ के न जाने कहाँ खपौले, मम्मी हमके लेके भागी जनावा बचाया, तब नाही पीछा छोड़लस नीच नीर दैया, हमके पकड़ के दिहले यहाँ पहुँचाया, धर्म के नजर में नाचे भीमा के सूरतिया, नवा के गरवा लगा, जाके सरदार से बयान सारा कैले, कहते दस्तान गैली आँख छल छलाए, लड़का सारी घटना का बयान किया। धर्मा डाकू समझ गया तुरंत कि ये मेरे भाई का लड़का है। जा करके सरदार के सामने आंखों में पानी भर के कहा, सरदार जी ये तो सगा मेरा भतीजा है। गाने का आखिरी भाव है, डपट के बोला है सरदार, नगारो या सुबर खुरदार, पकड़ के भीमा के समनवा ले आवा हमारे, पकड़ करके जाकर उसे छापा मार कर पकड़ कर ले आते हैं। पकड़ा गया डाकुओं द्वारा भीमा अत्याचारी, गर्म सलाखे करके दागे डाकू दहिया सारी, तब बतौले शैतानवा ले आवा हमारे, पकड़ कर ले आए और सलाखें गर्म करके लोहे की दाग दाग कर सारे बदन को छलनी बना डाले। तब वो गद्दार बताया क्या, कोठे पर से कूद के मर गई कानपुर में रानी, बतलाया जालौन जेल में सुखबीर को अभिमानी, अब बता के तज दिहल पर नवा ले आवा हमारे, किसी तरह से जेल से सुखबीर को धर्मा छुड़वाया, पहुंचाया बेटा को उसके पास ही आ जुड़वाया, कराया तीनों के मिलनवा ले आवा हमारे, बेचारी अपनी आबरू बचाने के लिए कानपुर में कोठे से कूद करके रानी तो अपनी जान दे दी, लेकिन गद्दार भीमा बताया कि सुखबीर जालौन जेल में है। किसी तरह से व्यवस्था बनवा के धर्मा डाकू अपने भाई को छुड़वाया और उसके बेटे को उसके पास पहुंचा दिया, अपनी भाभी भाई और भतीजा तीनों को मिलवा दिया। स्वामी गुरु बिहारी रमन समय साथ ना छोड़े, हीरा लक्ष्मी कवि मंगल सदगुरु से नाता मानवता कोरी आए भर यही, लिखे मंगल सदगुरु से बधी प्रीत की डोरी, मानवता कोरी आए भर रही। बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज की।